आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार आप लोग हमेशा की तरह जवान किस तरह रह सकते हैं। ये खासकर उन लोगों के लिए वीडियो है जो 30 साल के ऊपर लोग हैं, क्योंकि भाईजान 30 साल से ऊपर हर बंदा बाबा बनना शुरू हो जाता है। तो ये है कि यार आप लोग सबसे पहले एक चीज़ माइंड में रखें कि यार आप लोगों ने एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी डिज़ाइन इस तरह हुई है कि हम लोग ढलने के लिए ही बने हैं। इस वजह से गाइज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि बीमारियों से बच सकते हैं, अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, जिससे आपको क्वालिटी वाली लाइफ मिलेगी। जितनी भी आपकी लाइफ है अच्छी गुजरेगी, ताकतवर गुजरेगी। तो शुरू करते हैं भाई, वो टॉप सीक्रेट्स क्या हैं। जवान रहने का पहला सीक्रेट है ईट क्लीन डाइट। मतलब अपनी डाइट को क्लीन करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, प्रोटीन लें और जंक को अवॉइड करें। जो डाइट है गाइज, ये सबसे बड़ा रोल है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल का, तो ये आपकी बॉडी में भाई बेड़ा गर्क करता है। आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो खून की नालियों ने तबाह करता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक वाली चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जो कि आपकी एजिंग को स्लो करती है और आपको डिजीज़ भी देती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई आपने अवॉइड करनी है जंक फूड और हेल्दी डाइट लेनी है, ठीक है। प्रोटीन रिच, जिसमें मीट आ जाता है, एग्स आ जाते हैं, फ़िश आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाईजान आपने वेजिटेबल ज़्यादा खाना है, हाई फाइबर फूड ज़्यादा खाना है, ठीक है। और इसके साथ मीठा अवॉइड, शुगर, ठीक है। मीठा जो है ये बिल्कुल नहीं खाना। मीठा आप नेचुरल ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, जिगरी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें लें, वो भी लिमिट में, क्योंकि मीठा आपकी बॉडी की जो स्किन है उसका बेड़ा गर्क करता है, ठीक है। पहला सीक्रेट मैंने आपको बता दिया भाई, ईट क्लीन डाइट। भाई दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट है एक्सरसाइज रेगुलरली। गाइस एक्सरसाइज जो है ना, ये आपकी बॉडी को जवान रखती है। कैसे? देखें, एक्सरसाइज ये नहीं कि लाइक आप लोग मतलब सिर्फ वॉक कर ली। नहीं 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 नहीं, वॉक है अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी चीज़ है, लेकिन आपने वॉक के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 3 से 4 बार। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो भाई आपकी जो बॉडी के मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बोन डेंसिटी इंक्रीज होती है, और आपको भाईजान फ्रैक्चर वाले चांसेस, मतलब अर्ली आप जब लेटर एज में जाते हैं तो आपको फ्रैक्चर वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है, आपकी बोन स्ट्रांग रहती है, आपकी मस्कुलर हेल्थ अच्छी रहती है, और आप यंग ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से गाइस एक्सरसाइज रेगुलरली, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, पावर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तीसरा सीक्रेट, स्लीप रेगुलरली। मतलब आपकी स्लीप जो है 8 से 9 घंटे होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी स्लीप 7 से 8 घंटे होगी, 7 से 9 घंटे तक हो जाए, ठीक है, तो आपकी भाई बॉडी रिपेयर सही करेगी, आपकी हार्मोन्स बैलेंस लेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आएगी, और आप टाइम पे जब सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो भाई आपका पूरा सर्कैडियन रिदम सही रहेगा। सर्कैडियन रिदम ये होता है कि भाईजान आपके सेल की एक घड़ी होती है। मतलब एक टाइम पे वो उठते हैं, मतलब एक टाइम पे उनको पता होता है किस टाइम हमने सोना है, किस टाइम उठना है। क्या करना है भाई? स्लीप रेगुलरली, अपना स्लीप साइकिल अच्छा करना है। रिड्यूस स्ट्रेस। भाईजान आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इन चीज़ों से भाई बच के रहना है। अपने स्ट्रेस को कम करें। देखिए, 2 किस्म का स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। आपने फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक ऐसा स्ट्रेस है जैसा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस पड़ा, आपके मसल हाइपरट्रॉफी में जाते हैं और सही होते हैं, ठीक है। तो आपने भाईजान साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से दूर रहना, माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। तो आप लोग को मैं वीडियो बताया तो ये देख लें, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगी। तो ये वाली वीडियो आप देख लें कि आपने स्ट्रेस को कैसे कम करना। स्टे हाइड्रेटेड, मतलब अपनी बॉडी के फ्लूइड्स में आप पानी का इंटेक ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स इंटेक करें। पानी, जूसेस, हेल्दी चीज़ें, मतलब पानी का ज़्यादा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपकी बॉडी रिंकल फ्री रहेगी, और आपके ऑर्गन्स को पानी मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी 70% पानी है भाई। तो पानी का इस्तेमाल करें। कीप योर माइंड यंग, मतलब आप दिमाग से अगर यंग रहेंगे तो बॉडी से भी रहेंगे। कैसे? भाई नई नई जगहें घूमें, एक्सप्लोर करें, मस्ती करें, फ्रेंड्स बनाएं, अपना सर्कल अच्छा करें, क्योंकि आपका सर्कल अगर अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव लोगों से भरा होगा, तो आपका माइंड में स्ट्रेस आएगा और आपका बेड़ा गर्क होगा। जो आपको हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। हमेशा अच्छे लोगों में बैठे जो आपको मोटिवेट करें। स्टे हैप्पी एंड सोशल, मतलब हमेशा खुश रहें और लोगों में उठे बैठें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको लाइक आपके फैमिली इस तरह के रिलेशंस हैं कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो नहीं, आपने खुश रहना है, ऐसे लोगों में रहना है जो आपको खुशी दे, ऐसे काम करने जो आपको खुशी दे, साइकिलिंग करें, वर्कआउट करें। तो ये सारी चीज़ें भाई जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये अगर आप लोग करेंगे तो आप हमेशा यंग रहेंगे, मतलब बीमारियों से बच के रहेंगे। और ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजिंग करने से इंसान बड़ी बड़ी चीज़ों से बच जाता है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने उस फ्रेंड को शेयर करें जो 30+ हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।